टेंथ दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज मैथ की क्लास में यानी 3D अर्थात मिसलेनियस, मैं अब तक जो 3D में हमने जो टॉपिक बताए, अब उन टॉपिक को एक साथ हम लोग मिला करके चलेंगे। कारण कि एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है वह 2 या 2 से अधिक फिगर कंबाइन करता है, पहले भी बताए हैं। अंतर ये है कि 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए केवल एक फिगर दिया जाता है, लेकिन 10th के विद्यार्थियों के लिए 2 या 2 से अधिक फिगर दिए जाते हैं। तो आइए हम 10th के विद्यार्थियों के लिए खास करके क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लेकिन 9th के विद्यार्थियों को यानी कि अपने से सीनियर क्लास के क्वेश्चन को भी सीखना चाहिए कि किस तरह से मैथ बनाया जाता है। चलिए विद्यार्थियों को पिछले वीडियो में हमने घन और घनाभ एक दोनों के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दी और सारी बातें आप लोगों को समझाई। आज उसी घन और घनाभ से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो पहले सभी विद्यार्थी बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को पहले कॉपी पर नोट कर लें, ताकि मैं आप लोगों को सोल्व कर सके या खुद सोल्व करेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। इससे बराबर में पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और पहले बनाने की कोशिश स्वयं कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देते हैं, उसे देख लीजिएगा। तो चलिए जो विद्यार्थी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो वह प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और तब चलिए क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आप लोग नोट करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को परस्पर जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। तो कहता है कि घनाभ के पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोलिएगा, यानी कहता है कि 2 घन है, मतलब कि 2 गो लूडो का पासा ले लिया और 2 गो लूडो का पासा ले लीजिए। जैसे कि मानते हैं कि चला सभी लड़का आइए अगले दिन बताओ घन के बारे में हमने बताया थे कि घन के जितने भी फलक होते हैं वह सभी फलक होता है, वह बताइए आपका होता है वर्गाकार होता है। तो चलिए इस तरह से बताइए, एक घन हमने इस तरह से यहाँ पर बनाते हैं। आइए ए हो गया, यहाँ से ए ले लेते हो, यहाँ से ए हो गया और यहाँ से आपका ए हो गया। ठीक है, तो देखा जाए एक जो है घन आपने लिया जिसका देखा जाए भुजा की किनारा की जो लंबाई दिया है ये देखिए 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 सेंटीमीटर दिया है किनारा ने, 6 सेंटीमीटर भुजा है। और इसी तरह से देखा है इसी जैसा हूबहू यानी एक आपने पासा और ले लीजिए। बताइए आपके पास से है ना, तो लूडो की जो पासा है उस पासा से भी देखा जाए आप मैथ को समझ सकते हैं। तो देखा जाए इस तरह से यहाँ से एक पासा ये ले रहे हैं और दोनों पासा को अगर हम कहें तब फेविकोल लगा करके और दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब फेविकोल पीछे में लगा दिया, अब दोनों को चिपका दीजिए। तो ये हो गया देखिए 6 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सब लड़के कि जब 2 देखिए हमने घन को जोड़ दिया, यहाँ पर आपने किसको जोड़ा है, घन को जोड़ा है, तब 6 सेंटीमीटर ए हुआ और 6 सेंटीमीटर ए हुआ। तो एक मतलब है कि घनाभ की जो लंबाई हो जाएगा वह लंबाई बताइए सब लड़के, एक जो हो जाएगा 6 और +6 अर्थात कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 को पासा है और दोनों पासा को देखिए ऐसे सटा दिए तो पासा जब सट गया तब 6 और 6 12 हो गया लंबाई इसका, लेकिन बताओ चौड़ाई है वो तो 6 ही रह गया और ऊंचाई भी कितना रह गया 6 रह गया। एक मतलब कि केवल इसकी लंबाई बदल जाती है। याद करिए यहाँ से घनाभ की जो चौड़ाई हो गया
ये चौड़ाई b, ये भी बताओ आपका 6 सेंटीमीटर रह गया कि नहीं? कारण कि दो कॉपी है लो हाथ में, आप दोनों कॉपी को ऐसे सटा दीजिए तो लंबाई तो बढ़ गया, क्या कॉपी की चौड़ाई भी बढ़ जाएगा? क्या मोटाई भी कॉपी के बढ़ गया? नहीं, बल्कि दोनों आमने सामने ला करके सटा दिया। इधर से एक लिया पासा और एक पासा ऐसे लिया और दोनों को सटा दिया, तो बताओ लंबाई बढ़ गया कि नहीं? लेकिन चौड़ाई तो उतना ही रह गया ना जी, और ऊंचाई तो उतना ही रह गया। एक मतलब है कि घनाभ की कहोगे ऊंचाई, तब ऊंचाई तो एक हो गया, ये भी तुम्हारा कितना रह गया? 6 सेंटीमीटर रह गया। क्लियर? तो इसलिए कहता है कि घनाभ के यानी कहता है पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। याद है तुम लोग ना? तब पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखा है बोलिएगा? तब बोला था 2 into LB प्लस हो गया था BH और प्लस हो गया था कौन चीज? HL हो गया था। यही ना है? बोलो। अगले दिन तुम लोग पिछले वीडियो में बताओ घनाभ के बारे में ही ना सीखा है। घनाभ में केवल पृष्ठ होता है। बोलिए, कल पढ़ा है? बोले लड़की लोग, आप लोग लिखे तो कितने होते हैं? 6 फलक होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर 6 फलक में बताया कि 3 फलक तो सदृश होते हैं, इसमें 2 से गुना कर दिया था। अब यहाँ से बताइए कि आपका हो गया 2, लंबाई हो गया देखिए 12, चौड़ाई हो गया 6, फिर चौड़ाई हो गया 6 और ऊंचाई भी हो गया 6, फिर बताओ ऊंचाई हो गया 6 और लंबाई हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पर बताइएगा तो कहिएगा कि 2 हो गया। अब यहाँ भरछक कितना हो गया? 72 70 हो गया। 6 छक्कर देखिए 36 हो गया और भरछक देखिए 72 हो गया। इतना ही नहीं। अब यहाँ से देखिए ऐड करते हो तो यहाँ से कितना हो गया? 2 और 2 4 6 4 10 हो गया। बाकी 1 7 और 3 10 10 7 17 और 1 18 हो गया ना? जब ऐड करेगा किसे? 6 2 8 और 2 10 हो गया। 7 3 10 और 17 18 हो गया। अब 18 3 36 यानी 360 यानी वर्ग सेंटीमीटर हो गया। नहीं तो इस तरह से आपको चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आप लोग का दिया है, बात समझ गया? तो ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग इसी तरह से लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 कहता है उस पर सब लड़के मेरा ध्यान दीजिए क्या बोलता है। कहता 60 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार लकड़ी का ब्लॉक है। ब्लॉक माने टुकड़ा, बात समझ रहा है? एक लकड़ी का क्या है? टुकड़ा, ब्लॉक इंग्लिश वर्ड है। तो कहता कि लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसमें एक बृहत माने बड़ा से बड़ा बृहत गोला यानी बनाया गया है। बताओ लकड़ी का टुकड़ा है और लकड़ी का टुकड़ा आपने किसी बढ़ई को दे दिया और बढ़ई को तुमने कहा कि इस घन को छील करके और एक गोला बना दो। अब गोला बनाया है तो कहता कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बात समझेंगे सभी लड़के। यहाँ पर कहता है कि देखा है 7 सेंटीमीटर, तो देखा जाए 7 सेंटीमीटर। कहता भुजा का देखिए एक जो है मतलब दिया गया है घन, बोलिएगा यानी घन का मतलब कितने फलक? बताओ 6 फलक। अब 6 फलक है और देखिए इस तरह से एक बनाया गया है यानी घन है। समझिए सब लड़का लड़की। अब यहाँ पर देखेंगे कि बताओ जी झुकने में रहे हो तो यहाँ पर देखिए इतना सवेरे झुकने का टाइम नहीं है, देखिए ठीक से मन से। अब इस तरह से मानते हैं कि यहाँ से कर दिया, चलिए ये हो गया, इस तरह से लिया और यहाँ से ये लिया। आप पता कि लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना, 3D में। अब इसी को छील करके कहता है गोला बना दो। तो एक मतलब है कि इसको छीलेगा तो कोना पर तो काटना पड़ेगा जी। अब इस तरह से सोचिए सभी विद्यार्थी कि ऐसे बताओ काट करके और एक कहता है कि गोला बनाए। क्या बनाइए? गोला बनाइए।
तो इतना दूर बताओ ये बीच में तुम्हारा गेंद जैसा ये वो टुकड़ा बताओ काट के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलेंगे सभी लड़के। तो यहाँ पर बताओ कि इसका सेंटर बन जाएगा। तो इसका बताओ कि यहाँ से लेकर के अगर चलोगे तो बताओ ये तो इसका व्यास का काम करेगा कि नहीं? तो ये जो गोला का बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होगा ये बताओ घन के लिए कौन सी का काम कर जाएगा? बोलो। तो घन का बताओ किनारा कितना है? 7। एक मतलब कि जो गोला बनेगा उस गोला का व्यास होगा 7 कौन है? तब प्रश्न से यहाँ पर तुम लोग लिखोगे कि बताओ गोला का जो व्यास होगा बोलेगा तब गोला का व्यास ये बताए कि घन की बताओ भुजा की बराबर हो जाएगा नहीं? और घन की भुजा बताओ कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि जो गोला बनेगा उसका व्यास भी बताओ कितना हो जाएगा? यानी 7 सेंटीमीटर। इसलिए आप लोग क्या कहिएगा कि गोला का जो त्रिज्या हो जाएगा ये त्रिज्या बताइए यानी r। तो ये तो 7 का आधा हो जाएगा तो 7/2 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? गोला का हो गया तुम्हारा त्रिज्या हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मुझे क्या समझ रहे हो? अब कहता कि जो गोला बना इसी का कहता कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। कौन क्षेत्रफल? तो गोला का बताइएगा आप लोग कि पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो फॉर्मूला क्या लगाओगे? यहाँ से हो जाएगा 4πr²। ये ना होगा तब 4πr² हो गया। अब यहाँ से 4 हो गया, पाई कर गया कि 22/7 हो गया। यहाँ त्रिज्या हो गया 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दोगे ना तो 7/2 हो जाएगा। हुआ कि ना होगा? देखिए 2 नंबरिया क्वेश्चन है, सब छोटा क्वेश्चन है। अब यहाँ से बताए 7 से 7 काट दोगे, 2 दूनी 4 से 1 कट गया तो 22×154 यानी इतना यानी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? तो देखिए ये भी 2 नंबरिया क्वेश्चन था। तो बात समझ में सब लड़के? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका ढंग से रहेगा। अगला जो क्वेश्चन देखा तीसरा जो क्वेश्चन है उस पर जरा सभी विद्यार्थी आप लोग गौर करेगा। कहता है कि तीसरा क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ठोस के एक फलक में एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है जिसका व्यास ठोस के व्यास के बराबर होता है। ठीक है? कहता है जिसका व्यास ठोस के भुजा के बराबर होता है तो कहता है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताएंगे सब लड़के। तो यहाँ पर आइए बताएंगे आप लोग। कहता है कि देखा जाए एक घन है, गौर करेंगे सब लड़के। तब घन में बताओ कि वो सतह हो गया। बोलेंगे आप लोग? हाँ बोलेंगे। के सतह है? 6 सतह है और 6 सतह में के फलक हो रहा है? 1 फलक हो रहा है। तब 5 फलक तो सुरक्षित है। तो बताओ 1 फलक है और इस फलक में कहता है कि एक जो है अर्धगोलाकार मतलब कटोरा के जैसा। बताओ कि 6 फलक की बात कर रहे हो तो 6 फलक में जो हमने गड्ढा कर रहे हैं वो केवल 1 में कर रहे हो। तो बताओ 1 फलक का मतलब हो गया, बताइए 1 फलक कैसा होगा? तो देखा जाए वर्गाकार। ठीक है? अब वर्गाकार फलक है और इसी फलक में कहता कि देखिए एक अर्धगोलाकार। कैसा गोलाकार? हाँ अर्धगोलाकार कहता है। यहाँ से देखिए यहाँ से गड्ढा कर दिया गया, मैंने यहाँ पर गड्ढा काट के निकाल दिया। एक फलक में जैसे कि बताइए। अब मानते हैं कि ये आपका बुक है। अब इस बुक में बताओ के फलक है तो 1 2 3 4 5 6 गड्ढा के में कर रहे हैं, एक में गड्ढा हम कर रहे हैं। तब गड्ढा कैसा किया है? अर्धगोलाकार गड्ढा हुआ है नहीं। तो ये बताओ वर्गाकार सतह था लेकिन इसमें से एक काट करके गोलाकार अर्धगोलाकार अंदर धंसा दिया गया। तो सतह बताओ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया?
अब सतह बन गया, उस पर गौर कीजिए। तो यहाँ पर कहता है कि हाँ बताओ, गोला कहता है कि अर्ध गोला। तो अर्ध जो गोला बनाया गया, उस अर्ध गोला का कहता है कि व्यास, अर्ध गोला का व्यास जो है वह कहता है कि घन का भुजा के बराबर है। तब घन का भुजा कितना है आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अर्ध गोला जो हो जाएगा, इसका त्रिज्या को आधा कर दोगे तो इसका त्रिज्या जो हो जाएगा आर हो गया, ये हो गया 7/2, इतना सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा सब लड़के, तो यहाँ पर जो ठोस आता है वह ठोस का कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ठोस का बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा सब लड़के। सबसे पहले तो बोलता है कि बताओ ठोस यानी घन के था, तब घन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताए कि 6 गुना यानी भुजा स्क्वायर। चलिए तब 6 तो बताओ फलक था, लेकिन एक फलक का बताओ इतना भाग कट गया है, तो इस सतह तो वृत्ताकार था, तब एक वृत्ताकार सतह यहाँ से कट गया, तब माइनस कर दिए, तब पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन अंदर में बताओ गड्ढा जो गया वो भी तो सतह बढ़ गया है, तो यहाँ पर कहोगे कि बताओ 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ अर्ध गोला, तो अर्ध गोला का बताइए पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो नहीं लोगे, गड्ढा करके निकाल दिया लकड़ी को है, तो वहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना है। बताओ देखा है गड्ढा कटोरा देखा है, तो कटोरा में बताइए ऊपर में सतह तो नहीं है, नींबू काटा टुकड़ा में तो सतह है, लेकिन क्या कटोरा में सतह है, तो उसका केवल कौन सी लेना है वक्र पृष्ठ। तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से बोलिएगा कहोगे कि देखिए 6 गुना हो गया यानी भुजा स्क्वायर हो गया, और 2 पाई स्क्वायर में पाई स्क्वायर घट गया, तब बाकी आपका बच गया पाई स्क्वायर। अब यहाँ से बताइए लीजिएगा 6 गुना भुजा तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ से 22/7 है, और त्रिज्या देखिए 7/2 है, तो इसको 2 बार लिखोगे ना, तो देखिए 7/2 हो गया। तो ठीक है, अब यहाँ से चलिए बताएंगे सभी लड़के, तो यहाँ से देखिए हो गया 6 और 7 यहाँ से 49 हो गया। चलिए 7 से 7 काट दोगे, 2 से 11 गुना 22 हो गया, और 11 से 77 हो गया, और बटे में देखिए 2। अब यहाँ से बताएंगे सभी लड़के, तो बताओ गुना कीजिएगा तो 9 छक 54, बाकी 5 बच गया, और 6 चौक 24 और 5 कितना हो गया 29 हो गया, हो गया ना। 9 छक 54 की 4 हो गया, और बाकी 5, और 6 चौक 24 और 5 कितना 29 हो गया। और यहाँ से चलिएगा तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया, बाकी 1 बच गया, 8 दूनी 16 हो गया, बाकी 1 बच गया, और 5 गुना 10 हो गया। कितना हो जाएगा देखिएगा, तब द्वितीय 6 1 बच गया, 17 8 दूनी 16 1 बचा, 5 दूनी 10। अब यहाँ से 8 और 4 12 हो गया, 9 3 12 1 13 हो गया, 2 1 3 हो गया, 0.5 इतना वर्ग सेंटीमीटर का हो गया। हो गया है, यहाँ से फिर देखिएगा 0.5 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 3 और 9 12 13 हो गया, और 2 1 3 हुआ, मतलब 332.5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यही समझिए इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर लड़का देखिए कंफ्यूज करता है, वो कंफ्यूज कैसे करता है, सोचता है कि इतना पूरा लकड़ी काट के निकाल दिया तब तो इसका क्षेत्रफल घट जाना चाहिए, लेकिन पहले ही बताए हैं कि किसी चीज को काटने से छेद करने से उसका आयतन भले ही घट जाता है, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये हमेशा दिमाग में रखना है, क्षेत्रफल बढ़ जाते हैं, भले ही अगर काट करके कोई चीज हटा रहे हो तो उसका आयतन घट जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ गया। यहाँ देखा जाए अगर घन रहता तो 6 गुना भुजा स्क्वायर का लेता,
लेकिन गड्ढा जो कर दिया वो कटोरा जैसा अंदर में, तो बताओ वहां पर क्षेत्र बढ़ गया ना, तो सतह बढ़ गया, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया। तो इस तरह का घन पर जो मैथ आप लोग का था, ये आप लोग को चैप्टर से दिए हैं, और इसी तरह के और क्वेश्चन आप लोग का होगा तो उसे बनाइएगा। फिर हम अगले दिन मिलेंगे और मैथ के साथ। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।